है। तो इतने साल कार्य करने के बाद क्या अपना पूरा जीवन समर्पण करने के बाद क्या हम एक अपने रोजगार की बात नहीं कर सकते? क्या हम अपने रोटी की बात नहीं कर सकते? क्या हम अच्छी शिक्षा अपने बच्चों के पाने के लिए अधिकार की मांग नहीं कर सकते? क्या सरकार से हम ये मांग नहीं कर सकते कि हमें परमानेंट रेगुलर कर दिया जाए? क्या हम ये मांग नहीं कर सकते एक मात्र छोटा सा एक एक्ट हटा के हमें क्या राज्य कर्मचारी का दर्जा नहीं दे सकते? हमने अपना पूरा जीवन समर्पण कर दिया 15 साल के लिए और अब तक हम एक स्थायी नौकरी नहीं पा सकते। हम सरकार से मांग करना चाहते हैं, हम सरकार से मांग करना चाहते हैं। नमस्कार साथियों, दिल्ली के जंतर मंतर मैदान में महाराष्ट्र और दिल्ली के होमगार्ड जवानों द्वारा अनिश्चितकालीन धरना शुरू हो चुका है। साथियों, 2 दिन हो चुके हैं, आज दूसरा दिन है। अपने एक्ट में संशोधन और होमगार्ड नियमितीकरण आदि मुद्दों को लेकर जो है वो होमगार्ड जवानों ने अपना प्रदर्शन जारी किए हुए हैं। तो चलिए साथियों, जानते हैं पूरी अपडेट को विस्तार से। नमस्कार, मेरा नाम धर्मेंद्र मांझी है और मैं दिल्ली होमगार्ड से हूँ। मैं सिर्फ सरकार से एक ही निवेदन करने आया हूँ कि सरकार ने अभी एक फरमान जारी किया है जिसमें यह कहा है कि तमाम दिल्ली होमगार्ड का जो समय अवधि है वो 30 सितंबर 2023 तक के लिए बढ़ाया जाता है और इनको जब तक ना निकाला जाए जब तक कि नई भर्ती ना हो जाए। मैं आपके माध्यम से सिर्फ एक ही कहना चाहता हूँ बात कि सरकार 1942 के बाद सरकार ने आज तक जो टोटल उस टाइम पे दिल्ली की आबादी मात्र 10 लाख थी, आज दिल्ली की आबादी के हिसाब से आज दिल्ली होमगार्ड की जो स्ट्रेंथ है वो कम से कम 73,000 होनी चाहिए, जो कि मात्र आज 10,286 है। मैं सरकार से गुजारिश करना चाहता हूँ कि बढ़ती हुई आबादी के हिसाब से 73,000 एक तो दिल्ली होमगार्ड की स्ट्रेंथ बढ़ा दी जाए। दूसरी बात, सरकार अगर कहती है कि भाई हम भर्ती निकालेंगे तो भर्ती सरकार निकाले, हमें से कोई परहेज नहीं है, बल्कि हम उनका साथ देंगे, बशर्ते एक कि दिल्ली होमगार्ड के जो जवान अभी दिल्ली में जो कार्यरत हैं, चाहे वो दिल्ली पुलिस में है, दिल्ली परिवहन विभाग में है या विभिन्न प्रकार के। मैं अभी बता दूं कि दिल्ली के अंदर जो मजदूर यूनियन संगठन है और दिल्ली लेबर कोर्ट है, उसमें अगर कोई 89 दिन 90 दिन अगर कोई कार्य कर लेता है तो सरकार से वो अपने स्थायी नौकरी की मांग रख सकता है। आज हमारे दिल्ली होमगार्ड के जवान 15 साल से इस डिपार्टमेंट में कार्य कर रहे हैं और कोरोना काल में, महामारी में, भूकंप में, हर जगह हर परिस्थिति में हमारे दिल्ली होमगार्ड ने कार्य किया है। तो इतने साल कार्य करने के बाद क्या अपना पूरा जीवन समर्पण करने के बाद क्या हम एक अपने रोजगार की बात नहीं कर सकते? क्या हम अपने रोटी की बात नहीं कर सकते? क्या हम अच्छी शिक्षा अपने बच्चों के पाने के लिए अधिकार की मांग नहीं कर सकते? क्या सरकार से हम ये मांग नहीं कर सकते कि हमें परमानेंट रेगुलर कर दिया जाए? क्या हम ये मांग नहीं कर सकते एक मात्र छोटा सा एक एक्ट हटा के हमें क्या राज्य कर्मचारी का दर्जा नहीं दे सकते? हमने अपना पूरा जीवन समर्पण कर दिया 15 साल के लिए और अब तक हम एक स्थायी नौकरी नहीं पा सकते। हम सरकार से मांग करना चाहते हैं, हम सरकार से मांग करना चाहते हैं, नई भर्ती निकालिए, हम आपके साथ हैं। नए साथियों के साथ हम अपने अनुभव शेयर करेंगे। सरकार कह रही है कि नई भर्ती करेंगे, नए प्रशिक्षण देंगे और नए लोगों को लेंगे। आखिर हमारी रोटी छीन के, हमारे मुंह के बच्चों का निवाला छीन के और खुद सरकार किसी और को खिला के क्या वो मानता कार्य कर रही है? मैं सरकार से गुजारिश करना चाहता हूं कि जितने भी होमगार्ड हमारे कार्यरत हैं उनको किसी भी होमगार्ड को ना निकाला जाए। मतलब 6 महीने का बोल के 15 साल वो बोल रही हो। अब तो 6 महीने हमने कहा बोला? आप नहीं बोल रहे हैं, आप सवाल सुनिए पहले सलीके से। मैं ये कह रही हूँ कि 6 महीने का बोलकर सरकार ने आप लोगों से 15 साल काम करवा लिया। नहीं, हमारी जब होमगार्ड की भर्ती हुई तो बकायदा बता दिया गया था कि समय के हिसाब से हम आपका टाइम एक्सटेंड देंगे। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल भी करने के बाद भी क्या हम लोग परमानेंट नहीं करेंगे? क्या हम लोग अधिकार नहीं है? क्या हम लोग के बच्चे नहीं है? क्या हमारी वाइफ नहीं है या हमारे माँ बाप नहीं है? क्या हम ऐसे रहेंगे? तो इससे पहले भी प्रदर्शन किए हैं आप लोगों ने? हम पिछले 13 साल से प्रदर्शन कर रहे हैं पर ये गूंगी बहरी सरकार हमारी सुनती नहीं है। बार बार सरकार अपने पक्ष की और अपनी मांग की बात करती है, हमारे लिए नहीं सुन रही है। इसीलिए हमें यहाँ पर पिछले साल भी आए थे, 6 महीने पहले भी आए थे। केजरीवाल जी की आश्वासन मिला, अभी तक झूठा आश्वासन। अभी हम लोगों को निकाले थे 31 मार्च को, फिर 3 सितंबर को, फिर कुछ और जो मीडिया में रहेंगे, नेता नगरी में रहेंगे तो दिखेंगे, उनको कोई ना कोई धारण बाहर निकाल देंगे। इसलिए हमारे जो नेता है, जो हमारे प्रतिनिधि हैं, हमारे साथी खुल के आते नहीं है। करें क्या? जो हमारे जो होमगार्ड के जवान ड्यूटी के दौरान मर जाते हैं उनको कुछ नहीं देते। तो ये सब मांगे बहुत सारी मांगे हमने सिर्फ और सारी मांगे छोड़ रखी है। सरकार से सिर्फ एक मांग मांगते हैं, मिशन 60 साल। 60 साल की उम्र तक हमें नौकरी दिया जाए, बाकी हम कुछ नहीं चाहते। मानदेय वगैरह आपको ठीक लग रहा है? आप लोगों को देखिए, सरकार की तरफ से सब कुछ अभी ठीक है, समय के हिसाब से बढ़ता है, पर वो फायदा क्या? आज तो भरपेट थाली और कल के खाली खाली। आज तो सब कुछ बढ़िया दे रहे हैं आप। सरकार, हमारा कोई भी जवान ये नहीं कहता कि हमारी सैलरी खराब है, सब ठीक है। हम तो कहते हैं इसी सैलरी पे हमें पक्का कर दो, पर कर दो। अच्छा, कितनी जगह और कहां पे इससे पहले प्रदर्शन किया आप लोगों ने? हमने केजरीवाल जी के ऑफिस पे प्रदर्शन करा, जंतर मंतर पे करा, लाल किले पे करा, रामलीला मैदान पे करा, राजघाट पे करा, भूखे 48 दिन तक रहे मैडम। तो क्या लग रहा है सरकार सुन क्यों नहीं रही? क्योंकि आप तो बड़ा कुछ टाइम के लिए सुनती है, पता नहीं कैसे विचलित हो जाती है। अभी नई भर्ती के लिए 12 करोड़ रुपए सरकार खर्च करेगी और वो 12 करोड़ की खर्च करके सिर्फ 10,000 भर्ती करेंगे और फिर 3 साल बाद वो निकालेंगे। आज वो 12 करोड़ रुपए क्यों खर्च किए जा रहे हैं? जबकि हमने फायर फाइटिंग, रेस्क्यू, फर्स्ट एड कर रखी है। आज हमने फायर फाइटिंग का कोर्स कर रखा है, हमने गोली बंदूक चलाने का राइफल ट्रेनिंग ले रखा है, आज हमें निकाल रहे हैं। इतना करने के बाद आप खुद एक कार्य करते हैं। सारे सवाल पे सरकार क्या कहती है? कुछ नहीं कहती। कुछ नहीं, कान में तेल डाल के सो जाती है, जब इलेक्शन आता है टाइम बढ़ा देती है। सरकार को मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को और स्टेट गवर्नमेंट को दोनों को ही आदेश दे रखे हैं कि इनके लिए संशोधन करा जाए, इस पे सुनवाई करी जाए, लेकिन नहीं सुना। क्योंकि जितने भी पॉलिटिकल पार्टी है वो सिर्फ अपने वक्त के लिए देखती है कि भाई क्या करना है। अगर वोटिंग हमारे को इतने, अगर 10,000 की वोटिंग है तो 10,000 में से लगा लो कि कितने मिल जाएंगे? 20,000, 50,000। फिर उसके बाद 1200 नया बंदा कोई आएगा फिर। लेकिन सबसे बड़ी बात होती है कि आज के टाइम पे अगर कोई भी नया बच्चा 18 साल का होते ही सीधे उसको नौकरी चाहिए होती है। अगर नौकरी के लिए वो 3 साल के लिए अगर होमगार्ड में आएगा तो अगले क्या उसका फ्यूचर पता है कि उसको 3 साल बाद निकाला जाएगा कि नहीं निकाला जाएगा? लेकिन नहीं, ये सोचना सिर्फ लड़के और बच्चों को आजकल की मानसिक बस इतना डाल दिया जाता है कि 3 साल के लिए होमगार्ड में आएगा और उसको निकाल दिया जाएगा। लेकिन हम इससे पहले भी नोटिस वगैरह आए हैं आप लोगों के पास? नोटिस नहीं मिलता मैम, लेकिन टाइमिंग जो होती है हमारी, टाइमिंग हर 3 साल बाद या बढ़ाया जाएगा नहीं बढ़ाया जाएगा, इसके ऊपर सबसे बड़ी कहते हैं कि तलवार लटकी होती है हर 3 साल बाद, हर 6 महीने बाद, हर साल भर में एक तलवार लटकी होती है कि भैया कब हमारा अगला दिन लास्ट हो जाए।
लास्ट का कोई गारंटी नहीं है। मतलब कहते हैं कि हम दम हमारा हमेशा घुटता रहता है कि आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, कभी कब हमारे संस्था ये हमारे को निकाल देगी। सुभाष सर, मैं दिल्ली होमगार्ड से ही हूँ। मैं सरकार से और डिपार्टमेंट से सिर्फ यही बात पूछना चाहता हूँ कि जो नई भर्ती वो कर रही है हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या वो नए युवाओं को भर्ती करके और फिर 3 साल के बाद उन्हें क्या रोड पे रखने के लिए डिपार्टमेंट में भर्ती कर रहे हैं? जैसे कि हमें पिछले 3 जब साल आपकी भर्ती हुई होगी तब यही ऑप्शन रखा था। तो मैं डिपार्टमेंट से ये कहना चाहता हूँ, या दिल्ली सरकार से या भारत सरकार से, क्या वो बेरोजगारों की एक नई डिपार्टमेंट खोल के बैठा है कि 3 साल बाद आओ, काम करो और रोड पे उतर जाओ। हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे को आपसे कोई दिक्कत नहीं, आप भर्ती करो, स्ट्रेंथ बढ़ाओ। दिल्ली की स्ट्रेंथ बहुत कम है, 10,000 से भी कम है, लेकिन हमें जैसा जिस अवस्था में है उसी अवस्था में रखा जाए और हमें स्थायी करा जाए। हमारी कोई डिमांड नहीं है, लेकिन अगर डिपार्टमेंट इसी उस पर उतारू है कि हमें नई भर्ती करनी है, तो हम डिपार्टमेंट से कहना चाहते हैं कि इस डिपार्टमेंट को खत्म किया जाए और अलीगढ़ का सबसे बड़ा ताला हम ला के देंगे और इसमें जितने भी अधिकारी उन सबको बंद करा जाए, उन सबकी हटवाया जाए। जब ये डिपार्टमेंट अगर बेरोजगारों का धंधा बना रही है और सिर्फ अपनी जेबें भर रही है और होमगार्ड से जिन इनकी संस्था चल रही है, ये डिपार्टमेंट चल रहा है। आप मुझे ये बताइए, जब आप लोगों ने वो फॉर्म फिल करा होगा या इस नौकरी में आए होंगे, तो क्या क्या टर्म एंड कंडीशंस थी? मैडम, टर्म एंड कंडीशन इनके अपने हर साल बदलती रहती हैं। जब कहा था कि भाई 3 साल बाद 3 साल तक का आपका स्ट्रेंथ हम करेंगे और फिर आप चलते रहेंगे, लेकिन कई में से जो 99 से करते आ रहे हैं वो लगातार कंटिन्यू करते आ रहे हैं। लेकिन अब हम ये मांग कर रहे हैं कि होमगार्ड को कम से कम स्थायी 60 साल तक तो करा जाए। हर डिपार्टमेंट में 60 साल तक की आयु तक काम करने की वो अधिकार है और एक विस्थापित कार्य करने का वो पैटर्न बना हुआ है। लेकिन एक होमगार्ड एक ऐसी संस्था है जिसमें सिर्फ 3 साल तक के लिए रखा जाता है। कर सकते हैं आप यूपी में जाएंगे, वहाँ के होमगार्ड 60 साल की उम्र तक कर सकते हैं, दिल्ली में नहीं कर सकते। जो 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 केंद्र शासित प्रदेश है, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल और दिल्ली, ये सिर्फ चार मेट्रोपॉलिटन शहर हैं, सिर्फ यहीं का नहीं कर सकते 60 साल की उम्र तक। बाकी तमाम जितने भी होमगार्ड्स हैं वो सभी 60 साल की सेवा कर सकते हैं। अच्छा, मैं आपकी सेवा के बारे में थोड़ा जानना चाहूंगी कि किस प्रकार से आप लोग भारत को सेवाएं उपलब्ध करा रहे हैं। क्या समय अवधि होती है आप लोगों की? टाइमिंग क्या होती है? टाइमिंग सबके ठीक है, 8 साढ़े 8 घंटे की ड्यूटी होती है। ड्यूटी का कोई समय सीमा तो नहीं है, पर फिर भी क्योंकि इस बीच अंतराल आपको क्या क्या ट्रेनिंग्स दी गई हैं? हमें फायर फाइटिंग का, रेस्क्यू का और अपने फायर फाइटिंग, रेस्क्यू, डिजास्टर मैनेजमेंट, ट्रैफिक कंट्रोल, क्राउड कंट्रोल, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेनेंस, एयर रेड के समय में इमरजेंसी सर्विसेज, डिपो सर्विसेज और कैजुअलिटी को हैंडल करना, इन सब और प्रोडक्शन को मेंटेन करना, जो जरूरी हमारे बहुत कार्डिनल संस्थान है जैसे कि एटॉमिक पावर, बड़े हॉस्पिटल हैं। इतना सब आप लोगों को सिखा दिया गया है, जाहिर तौर पर इन लोगों को इतना सब बता दिया गया है, ये लोग सुरक्षा का काम करते हैं। सवाल ये नहीं है आप लोगों ने पूछा हो कि इसके बाद हम क्या करेंगे अगर आप 6 महीने बाद निकाल देंगे तो? हम तो सरकार से कह रहे हैं कि हमें निकाला क्यों जा रहा है। हम सरकार की इंटरनल तौर पे, आज भारी तौर पे फौज है, पुलिस है, लेकिन इंटरनल तौर पे होमगार्ड जो अपनी सेवाएं दे रहा है, आज इंटरनल तौर पे दिल्ली के अंदर या अदर स्टेट के अंदर होमगार्ड सरकार की आंख नाक कान का काम करता है। हाँ, तो मुख्य तौर पर आप क्या कहना चाहते हैं? आखिरी सवाल। बॉर्डर पर हम लोग जो है, हम सिर्फ इंटरनल सर्विस नहीं दे रहे जितनी हमने बताई है, जितनी अभी मैंने बताई इतनी सर्विस नहीं दे रहे। इसके अलावा नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर जो है वो आसाम वगैरह साइड में, वहाँ और बाड़मेर, राजस्थान में 50 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक तापमान में हमारे जवान सर्विस दे रहे हैं और उनको परमानेंट जॉब नहीं दी गई है। बिल्कुल फैटालिटी बिल्कुल 100% है वहाँ पर कि बॉर्डर पर दिखते ही मार दिया जाएगा, यानी कोई श्रम करेगा कि ये होमगार्ड। मुख्य तौर पर अब आप क्या चाहते हैं, क्या मांगे आपकी? हमको जो है बेरोजगार न किया जाए, हमारे बच्चों का भविष्य न छीना जाए। हम देश आजाद होने से पहले 42 से पहले भी ये संस्था थी, लेकिन नोटिफाइड नहीं थी। बार बार इसको रिवाइज किया गया और अंग्रेजों के समय का कानून हमारे ऊपर थोपा गया। हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी कहा है कि हम अंग्रेजों के समय की याद दिलाने वाले, गुलामी के काल की याद दिलाने वाले कानूनों को हम समाप्त करेंगे। फिर क्यों नहीं कर रहे हैं? जाहिर तौर पर ये वही सवाल पूछ रहे हैं तो सरकार बातें कर